नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आपको एक खबर बता रहे हैं जो अपने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए एक काम की खबर है, जिससे आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर होगा। क्योंकि जो आप देख सकते हैं, ये इस कार्ड पे अभी वर्तमान सरकार ने एक अच्छी मुहिम, अच्छी योजना चला रखी है, जिसके बारे में हमारे साथ में है हमारे साहिरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के डॉक्टर साहब हैं और पशु चिकित्सा में इनका अभी सबसे जिम्मेदारीपूर्ण पद है। इनसे बात करके हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं को क्या योजना है, किस तरह से उस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और क्या क्या उसके फायदे हैं, वो आपको हम पूरी आपको इस वार्तालाप में आपके बताते हैं। तो श्रीमान जी, सबसे पहले आपका अरावली न्यूज 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशन कुमार बुराड़िया, ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर साहिरा। ठीक है, और मैं आप सभी पशुपालक भाइयों को राज्य सरकार एवं पशुपालन विभाग के द्वारा चलाई गई नीतियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई हुई नीति मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके तहत पशुपालक भाई अपने मवेशियों का फ्री में बीमा करवा सकते हैं और किसी भी प्रकार की हानि होने पर, पशुओं से संबंधित हानि होने पर आप 40,000 तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। आप अपने पशु के टैग लगवाइए, ठीक है, जो आपके गांव में जो LSA लगा हुआ है उससे आप टैग लगवा के आप बीमे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और घर बैठे हुए आप बीमे की राशि प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये आपने योजना बताई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये लास्ट इसकी तारीख कितनी है, कब तक इसके जो अपने पशुपालक हैं, किसान भाई, इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? इसकी लास्ट तारीख है 31 जनवरी 2025। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी 4-5 दिन बचे हैं। आप सभी सब ये भी आग्रह करते हैं कि अपने पशु का बीमा आप अवश्य करवाइए। किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना में अगर पशुओं को क्षति पहुंचती है, उसका आपको क्लेम मिल सकता है। इसमें कितना रुपए तक का वापस लोगों को इसमें हर्जाना मिल सकता है? आपको 40,000 तक का हर्जाना राज्य सरकार फ्री में देगी। आपको घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और ये रजिस्ट्रेशन मोबाइल से ही हो जाएगा आपसे। ऐसा है। इसमें एक मंगला पशु बीमा योजना ऐप है, पशुपालक भाई अपने घर बैठे ही उसको डाउनलोड करके अपने पशु का बीमा करा सकते हैं। तो आपके घर में, परिवार में सभी लोग मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर वो ऐप आता है, बिल्कुल मंगला पशु बीमा योजना है। मंगला पशु बीमा योजना का एक ऐप आता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप खुद भी स्वयं उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कर सकते हैं और आप किसी भी पशुधन सहायक के द्वारा या पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आप उसमें पंजीकृत करवा सकते हैं। अच्छा, अब रही बात यह है कि इसमें सर कौन से पशु का बीमा करवा सकते हैं? कोई नाम ऐसे कोई विशेष? आप अपने घर में पाए जाने वाले सभी मवेशियों का, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, इन सभी जानवरों का जो मवेशी है, इनको हम बीमा करवा सकते हैं और 40,000 तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भाई हैं जो हमारे पशुपालक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसी घटना में, दुर्घटना में, बाढ़ में, बरसात में, ऐसे कई ऐसी घटना होती है जिसमें अपने पशु मर जाते हैं, पशुओं को क्षति पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं आपकी एक वरदान साबित होगा। इसके अलावा और भी कोई सरकार की ऐसी योजना है जो अपने किसान भाइयों के लिए सीधा लाभ पहुंचता हो, सीधा किसान भाइयों के लिए हित की हो और पशु प्रेमियों के लिए अपने इस तरह का योजना बने जो कि लोग उसका लाभ ले सकें? अभी राज्य सरकार के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है, 1962 एम्बुलेटरी सिस्टम चलाया गया है। इसके द्वारा पशुपालक भाई घर बैठे हुए अपने बीमार पशुओं का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। केवल आपको 1962 पे कॉल करना है और अपने बीमार पशु की जानकारी देनी है। बस आपका घर बैठे हुए आपका पशु के लिए इलाज के लिए एम्बुलेंस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, एक भी अच्छी ये भी योजना चल रही है अपने सरकार के द्वारा। 1962 नंबर करके एक नंबर डायल नंबर करना है। किसी भी तरह की अगर पशु को बीमार है, घटना दुर्घटना कुछ भी हुए, तो उसका भी अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, मुफ्त में एम्बुलेंस है। जिस तरह से अपने इंसानों के लिए 108 होती है, 104 होती है, उसी प्रकार से पशुओं के लिए घटना दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमार होने पर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो 1962 नंबर पर आप कॉल करेंगे तो वहां पर एक एम्बुलेंस आती है, वो आपको पूरा इलाज करेगी और मुफ्त है। किसी तरह के आपको पैसे देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी सर डॉक्टर साहब इस तरह की और की योजना है? और 14 जनवरी से पशुपालन विभाग के द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जो हमारा धर्म है, हिंदू राष्ट्र है, उसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, जिसके तहत हम सभी मनुष्य, पशु पक्षी सब मिलजुल के रहते हैं। उसके तहत हमें हमारे घर के मवेशी और बाहर आवारा जानवरों के भोजन पानी,
आवास की प्रबंधन करनी चाहिए, क्योंकि वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। जिस तरह से आप मानते हैं पर्यावरण में सभी पशुओं का, सभी इंसानों का, सभी पक्षियों का एक सर्कल के अनुसार चलता है पर्यावरण, तो जो पशु अपने घर में अपन पालते हैं उनकी तो अपन सेवा कर लेते हैं, ऐसे कई ऐसे पशु हैं, आवारा पशु, उनके लिए भी आप एक अच्छी तरह से उनकी देखभाल करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। कहीं ना कहीं वही तो एक इस प्रकृति के एक हिस्सेदार है, एक सदस्य हैं। सर बताइए कि इस बीमा योजना में अभी तक कितना टारगेट लेकर के चल रही है सरकार अपना? सरकार 21 लाख टारगेट लेकर चल रही है और अभी तक 4 लाख तक पहुंची है। अब आप देख सकते हैं सरकार में किस तरीके से ये अपने लाभ होना चाहिए था। 21 लाख का है और 4 लाख का केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत ही कम से कम, कितना परसेंट भी नहीं मान सकते आप, शर्मनाक स्थिति में अभी तक है। जबकि सब काम मोबाइल के द्वारा हो रहा है, हर जगह आपको सुविधा मिल रही है, आपको लाभ लेना चाहिए। और फिर लाभ नहीं मिलने पर आप लोग आपस में एक दूसरे को कानाकानी करते हैं, मीन मेघ निकालते हैं। योजना धरातल पर नहीं चलती है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की योजना का लाभ लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके इसका हिस्सा लेना चाहिए। और मैं ये भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जागरूक लोग हैं, आगे आकर के इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाएं। और जो सरकार की एक मुहिम है 21 लाख, उसको पार करके ज़्यादा आप कम से कम करवाएं तो ये अच्छा रहेगा। राजस्थान में हर घर में, हर गांव में, हर जगह पशु हैं, मगर लोग बीमा क्यों नहीं करवा रहे? सर, लोग बीमा करवाने के लिए क्यों कतराते हैं? ऐसा क्या है, आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या आती है? पशुपालकों को यह डर लगता है कि अगर कान में अगर उनके टैग लगा देंगे तो उनका पशु बिकेगा नहीं। ठीक है, लोगों को यह डर लगता है कि ये तो बीमा का पशु है, इसको कोई दूसरा खरीदेगा नहीं। इस कारण से लोग वो टैग नहीं लगवाते हैं, और टैग नहीं लगता तो इस वजह से बीमा नहीं होगा। तो टैग लगाना अनिवार्य है, टैग लगने के बाद में ही पशु का बीमा होगा। सर, ये अपने टैग कहाँ लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, वो बताइए आप जानकारी। ये टैग है, जैसे हर इंसान का आधार नंबर होता है, उसी प्रकार से हर पशु का एक टैग नंबर होता है। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस पशु के लगाना होता है उसके कान पे लगाया जाता है ये। ठीक है, कान पे लगाने के बाद में वो एक पर्टिकुलर नंबर हो जाता है उस पशु का, फिर उस नंबर के आधार पे ही पशु का बीमा किया जाता है। ऐसा है। और उसके मालिक का भी कोई नंबर ले, आधार कार्ड वगैरह कुछ देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ? जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और फोन नंबर, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा एक फोटो, मवेशी के साथ में उसकी फोटो, जो गाय है, भैंस है, उसके साथ में उसकी फोटो चाहिए। ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा के लिए? हाँ, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए। एक बार पुनः वापस बताइए हमारे दर्शकों के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चलाई जा रही है। इसमें आप अपने मवेशियों का घर बैठे हुए 40,000 तक की राशि का बीमा करवा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने पशु के कान पे टैग लगवाना है और उसे मंगला पशु बीमा योजना ऐप पे पंजीकृत करवाना है। उसके बाद में आपको अगर पशु की किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो आपको मुआवजे के रूप में अधिकतम 40,000 रुपये मिल सकते हैं। अच्छा सर, बताइए कि जिस तरह से टैग लगवाने के बाद में अगर कोई मालिक किसी पशु को बेचता है, उसके के लिए क्या प्रक्रिया उसकी? नहीं, आप बेच नहीं सकते हो, वो पशु आपके पास ही रहना चाहिए। ठीक है, और आपके पास में रहते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो आपको राज्य सरकार अधिकतम 40,000 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप पशुपालक हैं तो आपके लिए खबर वरदान साबित हो सकती है। और हमने आपको पूरी जानकारी बताने की पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा है। उसके अलावा पशुओं के लिए एम्बुलेंस है, उसका नंबर भी 1962 है। और अभी एक पशु का एक पशु कल्याण पखवाड़ा भी चल रहा है। ये एक ऐसी सरकारी योजना लाती हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि इसके हकदार है अपन, और जो सरकार की मंशा है उसको अपन खरा उतरना चाहिए। हमारे साथ में पशु चिकित्सा अधिकारी थे जो कि उन्होंने पूरी जानकारी बताई है, और हमने भी आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसी तरह की खबरों को देखते रहें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं, और आप भी इस तरह की अपने पशुओं का बीमा करवाएं। आप देख रहे थे अरावली 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में। खबर को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि खबर काम की है और आपके लिए कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।